हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 2 जो है हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज हम चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट नंबर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ जो है आप सभी तक पहुँच रही होगी। पार्ट नंबर 3 में आज हम मोस्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं उनको मिलाया, अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चंस मिलाए, क्योंकि जब तक आप खुद प्रयास नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे। आपको खुद को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिएगा, आज के क्वेश्चंस की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अच्छे कुछ क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन जो है मेरा आज का पहला क्वेश्चन कि 1,000 रुपये का 10% चक्रवृद्धि ब्याज, 1,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ समय में 1,210 रुपये हो जाते हैं। 1,210 रुपये हो जाते हैं तो आपको समय जो है वो फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो तरीके मैं आपको बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो तरीका आप काम में ले सकते हैं। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें आप कि 1,000 रुपये जो है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ समय में 1,210 रुपये हो रहे हैं। 1,210 रुपये हो रहे हैं। आपको ये बताना है कि ये 1,210 रुपये जो हो रहे हैं कितने समय में हो रहे हैं, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी तक मेरी आवाज़ जो है बराबर पहुँच रही है। देखिएगा, 1,000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ समय में 1,210 रुपये, मतलब 1,000 के 1,210 रुपये बन रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन। ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात ये समय, ये फॉर्मूला होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मिश्र धन कितना है, 1,210 रुपये। मूलधन जो है वो कितना है, 1,000 रुपये। ये मूलधन 1,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर कितनी है आपके पास, ये 10 बटा 100, ये 10 बटा 100। और पावर में कितना है, समय। ये समय अपने को पता नहीं है अभी, ध्यान रखना आप। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मिश्र धन की जगह ये लिख दिया। अब ध्यान देना आप, यहाँ से 110 बटा 100 आ जाएगा, नहीं 110 बटा 100 की घात ये समय, 110 बटा 100, 100 प्लस 10 110 हो गया। 110 बटा 100 की घात समय इक्वल टू 1,210 और अपॉन में ये कितना आ गया, 1,000। ठीक है, यहाँ से ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 11 बटा 10 की घात समय और 121 बटे ये 100। अब देखो, ये 11 का स्क्वायर होता है और ये 10 का स्क्वायर। ठीक है भाई, इन दोनों का वर्गमूल 121 का 11 होता है और 100 का कितना होता है, 10 होता है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखो, एक घातांक नियम होता है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। यदि ऐसा हो तो हम उसको लिखते हैं m बराबर n। ये फॉर्मूला होता है भैया घातांक, एक्सपोनेंट रूल, जो हम घातांक करनी और घातांक एक्सरसाइज जो है अपनी उसमें पढ़ेंगे इनको विस्तार से। फिलहाल आप इतना ध्यान रखें कि 1 की घात m बराबर 1 की घात n। इधर देखो, दोनों साइड में 11 बट्टा 10 है, इधर भी 11 बट्टे 10 है। m और n ये अलग अलग है, तो क्या करते हैं, केवल घातों को लिख देते हैं। तो घात यहाँ पर कितनी है, ये समय और ये कितना है यहाँ पर 2, तो समय जो है आपका कितना आ गया, 2 साल आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको और समझाऊंगा ऐसा। अब देखो, इसका सेकंड जो तरीका है मेरे पास, ऑप्शन मेथड। आप इसको ऑप्शन मेथड से कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, ऑप्शन मेथड में आपको समय मिलेगा
ये लीजिए 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर और ये डी 6 ईयर। इन ऑप्शन से आपको इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाना, आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है, जो शर्त दी गई है, उस शर्त को सेटिस्फाइड करना है। कैसे सेटिस्फाइड करना है, आपको 1000 रुपये का 10% की दर से 1210 रुपया बनाना है मिश्रधन, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान देना आप 1000, पहले मैं 3, मुझे पता है आंसर का 2 साल का, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको 3 साल से भी। ये लो 1000, मूलधन तो 1000 रुपये है ना, तो दर कितनी है 10%, ये लो 10%, 110/100 इंटू 110/100 और इंटू 110 ये 100। मिश्रधन ही तो बनाना है अपने को, ये मिश्रधन का फॉर्मूला, ध्यान दो ये कैंसिल हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई 3 जीरो थे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3, ये लो ये तीनों कैंसिल हो गए यहाँ पर, ठीक है। 11 को 11 से 121 है, 121 को 11 से गुणा करेंगे 1331, 1331 रुपए। भाई 1331 रुपए थोड़ी चाहिए अपने को तो मिश्रधन चाहिए कितना, 1210 रुपए। तो ये ऑप्शन तो अपना सही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा ऑप्शन किस प्रकार से, ये 2 साल वाला, ये लो 1000 इंटू 110/100, 110/100 इंटू 110/100, ये लो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब 110 को 11 से गुणा करते हैं आप, तो आता है 1210 रुपये। अपने को 1210 रुपये चाहिए, तो अपना ऑप्शन जो है कौन सा राइट है, बी राइट है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, यह आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखिएगा आसपास में यहाँ खूब सारे घर हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ के अलावा और भी कहीं आवाज़ जो है, कोई वॉइस जो है रिकॉर्ड हो रही हो अपने वीडियो में। आप केवल मेरी वॉइस की तरफ ध्यान दें, मेरी आवाज़ की तरफ ध्यान दें, केवल बोर्ड की तरफ ध्यान दें आप लोग, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि 2000 रुपये का, 2000 रुपये का एक क्वेश्चन ये मैं बताऊंगा, फिर आपको करना है। 2000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से, ये यहां से हटा दो। 2000 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपये हो जाते हैं, 2420 रुपये हो जाते हैं। तो आपको समय जो है वो फाइंड करना है। कुछ समय में हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कुछ समय में, ये कुछ समय में 2420 रुपये हो जाते हैं। आपको समय ज्ञात करना है। तो देखिएगा वही फॉर्मूला, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात, ये समय आ गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये आ गया मिश्र धन कितना है 2420 रुपये। भाई 2000 का 2420 हो रहा है, ये लो, और इक्वल में ये कितना आ गया 2000 इंटू 1 प्लस दर, दर कितनी है 10/100, ये 10/100 और ये पावर में कितना आ गया, ये समय आ गया। अब ध्यान दो, यहाँ से इसको ट्रांसफर कर दो इधर, 2420 और अपॉन में ये कितना चला गया, ये 2000 और ये 110/100, 110/100 की पावर, ये कितना आ गया, समय आ गया। ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 121 बार, और यहाँ जा रहा है 100 बार, तो 11/10 की पावर, ये समय, ठीक है। 121 मतलब 11/10 का स्क्वायर इक्वल टू 11/10 की पावर, ये समय, ठीक है। तो समय जो मैंने बताया ना आपको, एक्सपोनेंट रूट ए की पावर m इक्वल टू ए की पावर n हो तो क्या हो जाता है, m बराबर n हो जाता है। क्या करना है आपको, इधर से ले लेना, ये समय बराबर कितना है 2 साल। यहाँ कोई ऐसा पॉइंट नोट ना करे कि हमेशा समय जो है 2 साल ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑप्शन से आप इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान दो आप, 2000
ये 2000 इंटू 110/100 इंटू 110/100 2 साल ये ना, और इंटू 110 ये 100 आ गया। अब देखो ये 3 जीरो, तो ये 3 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया। यहाँ से ध्यान दीजिए आप, ये कितने हो गए 1210, 1210 हो गए। और 1210 को आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2420 रुपये। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा राइट हो जाएगा, जो 2 साल दिया हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। देखिएगा, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन खुद को मिलाना है। देखिएगा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है 2000 रुपये 5%, यहाँ 5% है। 2000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ समय में 2205 रुपये हो जाते हैं। यहाँ कुछ समय में, ये कुछ समय में 2205 रुपये हो जाते हैं। तो आपको समय ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है, 2 महीने बता दिए। मैं इसको हटा रहा हूँ, तुरंत आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। समय पूछा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम दर ज्ञात करते हैं। देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं आप सभी के अच्छी प्रकार से भली बातें समझ में आ रहा है। देखिएगा, समय पूछा है आपसे, हो सकता है आपसे दर भी पूछ ले ऐसे क्वेश्चंस में। और दर जो है किस प्रकार से पूछी जाएगी, क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन अपना जो है वो है कि 600 रुपये का, 600 रुपये x% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 864 रुपये हो जाते हैं, 864 रुपये हो जाते हैं। तो दर ज्ञात कीजिए। आपको दर ज्ञात करनी है 600 रुपये x%। अब उस वक्त पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें अपने को दर दी हुई थी, समय ज्ञात करना था। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है, दर आपको ज्ञात करनी है। तरीका आपका वही है, 600 रुपये के कितने हो रहे हैं, 864 रुपये हो रहे हैं। देखो वही फॉर्मूला, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। ये समय देखो, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, मिश्र धन, मिश्र धन कितना 864, ये मिश्र धन 864 हो गया, ठीक है। मूलधन कितना है आपके पास 600 रुपये इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100, दर कितनी है आपके पास x% है, x लिख दीजिए, x बट्टा 100। और समय आपके पास जो है वो कितना है 2 साल है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 864 बराबर 600 इंटू 1 प्लस x बट्टे 100 का स्क्वायर। अब ध्यान दो आप, यहाँ से 1 प्लस x बट्टा 100 का स्क्वायर इक्वल टू 864 और बट्टे में ये 600, ये भाग में चला गया ना। अब क्या करना है, आपको हल करना है इन सभी को। 4 का भाग जा रहा है तो 4 का भाग दे दीजिए इनमें। 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 छक 24, ये 216 बार, ये चला गया 150 बार। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी को। अब देखो और किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है ना। 2 का भाग कितनी बार जाएगा 108 बार भाई, 2 का भाग 108 बार। और यहाँ कितनी बार जाएगा 75 बार। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 का भाग 108 बार और 75 बार, और 3 का भाग यहाँ 36 बार, 36 या 108, और यहाँ चला गया आपका 25 बार। कितना आ गया 36 बट्टा 25। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको मैंने सरल किया है, सभी को सरल किया मैंने, ठीक है। देखिएगा 1 प्लस x बट्टा 100 का स्क्वायर इक्वल टू 36 बट्टे 25। अब ध्यान देना आप, हम लिखते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 16, ये 16, यहाँ से स्क्वायर हटता है
तो इधर हम क्या लगाते हैं, अनरूट लगाते हैं। तो यहाँ से भी स्क्वायर हटेगा भाई, यहाँ से स्क्वायर हटेगा ना, यहाँ से स्क्वायर हटेगा। ये लो 1 प्लस एक्स बटा 100 इक्वल टू अनरूट, ये कितना हो गया 36/25, ये 36/25, ये कितना आ गया 6 और ये बटे में 5, ये 6/5, 36 का वर्गमूल 6 और 25 का कितना आ गया 5। अब लो 1 प्लस एक्स बटा 100 इक्वल टू कितना आ गया, ये 6/5, ये 6/5। अब देखो इसको है जैसा का जैसा ही रख लो, क्योंकि x की वैल्यू अपने को निकालनी, x बटे 100 बराबर 6/5 माइनस 1/1, 6/5 माइनस 1/1, ये लो, या x बटे 100 इक्वल टू एलसीएम कितना आ गया 5, ये 5 का 5 में भाग एक बार चला गया, 1 को 6 से गुणा किया ये 6 आ गया, 1 का भाग 5 में 5 बार चला गया, 5 को 1 से गुणा किया ये 5 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वज्र गुणा करना है। देखो 6 में से 5 गया 1, 1 को 100 से गुणा किया 100, 1 को 100 से गुणा कर दिया 100 हो गया ना। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 5x, ये 5x और इक्वल टू कितना आ गया, ये 100, वज्र गुणा कर दिया हमें। अब x इक्वल टू 100/5, आंसर कितना आ गया आपका 20%। आंसर कितना आ गया आपका, ये 20% आ गया। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहें, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में, एक बार आप खुद प्रैक्टिस करें इसकी, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, मैंने आराम से बताई है आपको। ठीक है, देखिएगा आप ऑप्शन से यदि हम इसको करना चाहे तो ये लीजिए 10%, 20% या 30% लिख दीजिए, ये 20% और ये डी 50%, ये आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका, यदि आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते हैं इसको, आपके पास ऑप्शन मेथड है, आप ऑप्शन मेथड से इसको कर सकते हैं। कैसे, 600 रुपये के कितने 864 रुपये बनाने हैं, जिस दर से बनते हैं वही अपना क्या है, राइट है। ठीक है, ये लीजिए, देखो जैसे मैं 10 पे यूज करता हूँ इसको, कितना टाइम कितना है अपने पास, 2 वर्ष है। तो ये लो 600 इंटू 110/100 इंटू 110/100, ये लो। ठीक है, ये लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 121 को 6 से गुणा करते हैं आप तो कितना आएगा 726। 121 को 6 से गुणा करते हैं तो 726। 726 जो है अपने पास नहीं है, अपने को 864 रुपये चाहिए। देखो उसी प्रकार से यदि हम 30 पे यूज करते हैं इसको, 130/100 इंटू 130/100, 600 इंटू 130/100 इंटू 130/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। 169 को आप 6 से गुणा करेंगे, 54 हासिल के 5, 36, 41, 7, 6 कम 6 और 4 10, 1014 रुपये। ये भी अपना नहीं है कि नहीं। अब कौन से ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे आएंगे। 600 इंटू 120/100 इंटू 120/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा 144 है, 144 को आप 6 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 864 रुपये आएगा, और अपने को मिश्र धन जो है 864 रुपये ही चाहिए। तो अपना ऑप्शन जो है वो कौन सा राइट है, सी ऑप्शन राइट है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मिलाना है, आप इसको लिखिएगा तुरंत। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये क्वेश्चन आपको मिलाना है 2000 रुपये x%, ये 2000 रुपये x% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष में 2205 रुपये हो जाते हैं, ये 2205 रुपये हो जाते हैं। तो आपको दर जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा घुमा दिया है मैंने इसको। देखिएगा नेक्स्ट ये आपको मिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है, आगे के जितने भी क्वेश्चन है लगभग कंपटीशन जो है उनमें पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है अपना कि एक धन चक्रवर्ती ब्याज पर 8 वर्ष में दो गुना हो जाता है। 8 वर्ष में दो गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह धन 4 गुना हो जाएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन कंपटीशन दृष्टि से। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऐसे मैं 3-4 क्वेश्चंस लूंगा, लेकिन मेथड जो है मैं आपको एक ही क्वेश्चन का या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन का बता पाऊंगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज है, ज़्यादा टाइम हम ले नहीं सकते। तो मेथड की ओर आप विशेष तौर से ध्यान दें, एकदम आराम से बताऊँगा, आराम से समझाऊँगा आपको, ठीक है। एक धन चक्रवर्ती ब्याज पर 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन जो 8 वर्ष में दुगुना हो रहा है तो कितने वर्षों में वह धन जो है कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप इधर देखिएगा, माना वह धन जो है वो कितना है, माना वह धन x रुपए। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ इसका, ध्यान दीजिएगा। अब पहली जो शर्त है, प्रथम जो शर्त है वो क्या कह रहा है कि 8 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, कोई धन हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है। तो मिश्र धन का जो फॉर्मूला है एक बार लिख रहा हूं मैं, मिश्र धन इक्वल टू मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात ये समय। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब मिश्र धन, पहली लाइन पढ़िए आप, धन चक्रवर्ती ब्याज पर 8 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कौन होता है दुगुना, वो मिश्र धन हो रहा है। तो x का दुगुना क्या हो जाएगा, ये 2x। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, x का दुगुना हो गया ना 2x। और मूलधन कितना है आपके पास, ये x है, ये मूलधन x है, इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100। दर अपने पास नहीं है, छोड़ दीजिए, दर को पूछा भी नहीं गया है, ये दर बट्टा 100, ठीक है। और पावर में कितना है आपके पास, समय कितना है, ये 8 साल है। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो मिश्र धन जो है अपने उस मूलधन का दुगुना हो रहा था, तो x का 2 गुना क्या हो गया, 2x हो गया। मूलधन जो है आपका वो कितना है, x है, ये मूलधन है x। बार बार बता रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन का मेथड जो है, क्योंकि और भी सारे क्वेश्चन है, इतना टाइम हम नहीं ले सकते। ये x इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100, ये दर बट्टा 100, और समय जो है आपके पास कितना है, 8 वर्ष है। ध्यान देना आप, ये x से x कैंसिल हो गया, भाग में जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एक स्टेप कम कर दी है मैंने। यहाँ ध्यान दीजिए आप, देखो इधर ध्यान देना आप, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ध्यान दीजिएगा, इधर ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब इक्वल टू 27, इधर ध्यान दीजिएगा। मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इन 2 के माध्यम से, आप रफ कॉपी में साइड में लिख भी सकते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा, मैं ऐसे लिखता हूँ x इक्वल टू 4 की ये 1/2। ध्यान रखना आप, स्क्वायर हट गया तो इधर 1/2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √4, ठीक है ना। स्क्वायर हटेगा तो 1/2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा, और यहाँ से यदि आप क्यूब हटाएंगे तो आप लिखेंगे 27, और ये 1/3, क्यूब हटते क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्यूब ये 27, क्यूब रूट 27, ये घनमूल 27। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, x से x कैंसिल हो गया ना, यहाँ पर पावर में कितना 8 है भाई, 8 है ना। यहाँ स्क्वायर था तो आपने इधर कितना लिखा, 1/2 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से ये 8 जाएगा तो देखो 1 प्लस दर बट्टा 100, 1 प्लस दर बट्टे 100 इक्वल टू 2 की पावर 1/8। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1।
उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 प्लस 10/100, 1 प्लस 10/100 है कि नहीं, और ये 2 और ये 8 है, तो ये कितना हो गया 1/8। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसको आप साइड में लिख सकते हैं, आप इसको समझने के लिए लिख सकते हैं साइड में, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 की घात 1/8 लिखा है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो आगे का सॉल्यूशन है, माफ कीजिएगा क्वेश्चन बोल दिया मैंने। देखिए ये 2 की पावर 1/8। अब ध्यान, यहाँ तक हो गया, तो कितने वर्षों में वह धन 4 गुना हो जाएगा। भाई दूसरी जो शर्त है कि कितने वर्षों में वो धन जो है कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप, ये 4 गुना तो 4x, भाई 2 गुना था तो 2x, 4 गुना। अब ये लो, ये तो अपने को पता है x इंटू 1 प्लस 10, भाई 1 प्लस 10, ये 1 प्लस 10, ये बटे में 100, 10/100। और इस बार अपने को समय नहीं पता, 4 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में, ये समय की जगह समय लिख दिया। ये x से x कैंसिल हो गया भैया, x से x कैंसिल हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ध्यान दीजिएगा आप इसकी तरफ ध्यान दे आप। अब यहाँ से ये समय जाएगा, इसको हटाना है ना, यहाँ से क्या करेंगे हम, 1 प्लस 10/100, ये है जैसा का जैसा ही लिख दिया, 1 प्लस 10/100 है कि नहीं। और ये 4 जो है इसको यहाँ ये 2 की घात में है, तो इसको भी 2 की घात में बनाओ आप। कैसे बनाएंगे इसको, ये 2 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 का स्क्वायर हो गया नहीं, ठीक है। अब ध्यान दो आप, यहाँ इधर ये 2 का स्क्वायर, यहाँ तक तो यही लिखा हमने सेम टू सेम। अब ये समय इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/समय। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिएगा ये हो गया आपका समीकरण नंबर कौन सा 2, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो 1 प्लस 10/100 का मान ये और 1 प्लस 10/100 का मान ये, मतलब ये दोनों बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को हम बराबर रख सकते हैं। बराबर रखते कैसे रखेंगे, ये लो 2 की घात 1/8 इक्वल टू 2 की घात 2 और ये 1/समय। ध्यान देना आप, एक्सपोनेंट एक रूल होता है, कौन सा, एक की पावर m और n, तो a m इंटू n, ये एक एक्सपोनेंट रूल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 2 की घात 1/समय है, तो क्या लिखेंगे आप इसको 2 इंटू 1/समय, ऐसे ही तो लिखेंगे आप इसको। क्या आएगा ये 2/समय, क्या आ जाएगा 2/समय। किस प्रकार से लिख देंगे आप इसको, देखिएगा 2 की घात 1/8, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की घात 2/ये समय। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दो आप, यही रूल जो मैंने आपको बताया अभी अभी कि 1 की घात m इक्वल टू 1 की घात n हो, तो हम क्या लिखते हैं m बराबर n, ये m बराबर n लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएंगे आपके, भाई इस रूल के अनुसार आप इसको हटा देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे 1/8 इक्वल टू 2 ये समय, 2 समय आ गया। ये लो वज्र गुणा किया, वज्र गुणा कर दिया, समय इक्वल टू 8 को 2 से गुणा किया आपने, कितना आ गया ये 16 साल। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको लिखिएगा तुरंत, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। ये इसका मेथड है, आप मेथड पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। मेथड ही होता है और मेथड लेंथी होता है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करें, हार्ड कुछ भी नहीं है। देखिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो किस प्रकार से है, देखिए ध्यान दीजिएगा आप। अब
शॉर्ट ट्रिक जो है इसकी वो कौन सी है, मैं बता देता हूं आपको। ये शॉर्ट ट्रिक, कुछ भी नहीं करना है आपको। एक धन चक्रवर्ती ब्याज 8 वर्ष में दुगुना हो रहा है, ये लीजिए 8 वर्ष में ये दोगुना हो गया। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। 8 वर्ष में दोगुना हो गया। कितने वर्षों में वह धन जो है 4 गुना, मान लीजिए x वर्षों में वह धन जो है कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। x वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इस 4 को आपको 2 की घात में लिखना है, ये 2 का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 को लिख दिया ना आपने, 2 का स्क्वायर। ये लो, अब आपको इस पावर को यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 8 को 2 से गुणा कर दिया आपने, कितना आ गया, 16 साल। आपका आंसर जो है ये हो गया 16 साल। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मेथड जो है मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है कि एक धन जो है चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ये 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह धन जो है 64 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वह धन 64 गुना हो जाएगा। मेथड जो है कंप्लीट मैं आपको बता चुका हूँ, आपको प्रयास करना है। फिर भी यदि आप नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बताने का फिर से प्रयास करूंगा, फिर से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। एक धन चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में कितना हो गया भैया, ये 2 गुना हो गया। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्ष में कितना हो गया, 2 गुना हो गया ना। तो कितने वर्षों में वह धन जो है 64 गुना हो जाएगा। मान लीजिए x वर्षों में वह धन जो है 64 गुना हो जाएगा। अब 64 यहाँ अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। 64 का अभाज्य गुणनखंड ये लो, 64 है ना यहाँ पर 64, ये 32, ये कितना आ गया 16, ये कितना आ गया 8, ये कितना आ गया 3 सॉरी 4, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, मतलब 2 की घात कितना आ गया, ये 6। भाई 64 को लिख दिया ना 2 की घात 6। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप, 6 तिया कितने होते हैं 18 साल। आपका राइट आंसर जो है वो कितना होगा 18 साल। तो 18 साल में वह धन जो है कितना हो जाएगा 64 गुना हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, फिर एक क्वेश्चन आपको करना है। 3 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए नेक्स्ट, आप सभी लिख लें इसको। देखिए एक धन जो है चक्रवर्ती ब्याज पर 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। ये 8 वर्ष है, 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, ये 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह धन जो है, कितने वर्षों में वह धन 243 गुना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए 8 वर्ष में कितना हो गया भैया, ये 3 गुना हो गया। 8 वर्ष में 3 गुना हो गया। अब कितने वर्षों में वह धन जो है 243 गुना हो जाएगा। तो x वर्षों में वह धन 243 गुना, 243 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। 3 8 24, ये 27, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 की घात 5, ठीक है। कितना आ गया 3 की घात ये 5, 243 को लिख दिया ना हमने 3 की घात 5। तो 8 को 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आंसर कितना होगा आपका, ये 40 साल, ये आपका आंसर है। 40 वर्ष में वह धन जो है कितना हो जाएगा 243 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको करना है कि कोई धन जो है चक्रवर्ती ब्याज पर 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। यह आपको करना है, 15 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ये 2 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में वह धन जो है 8 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में वह धन 8 गुना हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सब प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है, देखिएगा
उम्मीद करता हूँ आप सभी के अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोस्ट क्वेश्चन है कि कोई धन जो है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर, चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्ष में 36 गुना, 7 वर्ष में 36 गुना, 7 वर्ष में 36 गुना व 5 वर्ष में 25 गुना हो जाता है, 25 गुना हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। वहां अपने को समय पूछा गया था, यहाँ इसने क्या पूछ ली, दर पूछ ली। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, हाई लेवल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है आपको कई बार। ध्यान दीजिए, देखो पहले मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, मेथड को समझने का प्रयास आप करें। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्ष में 36 गुना हो रहा है। देखो 36 गुना हो रहा है इस समीकरण की तरफ, ये माना धन जो है x है, तो 36x हो गया इक्वल टू x इंटू 1 प्लस दर। भाई 1 प्लस दर, दर का अपने को पता नहीं, ये दर बट्टा 100, और समय जो है वो कितना है, 7 वर्ष है, ये 7 वर्ष हो गया। ये लो x से x कैंसिल हो गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब ध्यान दो आप, समीकरण नंबर 1 हो गया, ये 7 वर्ष वाला हो गया। अब दूसरा समीकरण देखो, 5 वर्ष में कितना हो रहा है, 25 गुना हो रहा है, तो ये 25x मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 वाला फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है किसी को भी। ये लो 25x इक्वल टू x इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात, समय जो है वो कितना है, ये 5 साल, ये x से x कैंसिल हो गया ना। तो ये आ गया आपका समीकरण नंबर कौन सा, 2 नंबर। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, समीकरण 1 में समीकरण 1 भाग समीकरण 2, ये भाग लगाना है आपको। क्या करना है, देखो 7 से ये 5 लेस होंगे, कितनी बच जाएगी, 2 घात बच जाएगी ना, है कि नहीं। कितना 36, 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात 2। 1 नंबर और 2 नंबर में आप भाग लगाएंगे तो देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगी घात, वही 7 में से 5 गई 2, तो 1 प्लस दर बट्टे 100 की घात 2 और इक्वल में 36 बटा ये 25 आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो 1 प्लस दर बट्टा 100, 1 प्लस ये दर बट्टा 100 है, जैसा का जैसा, जैसे आपने स्क्वायर हटाया था x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो यहाँ से भी हटा देंगे आप, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडरूट लग जाएगा, ये 36 बट्टा 25, 36 बट्टा 25 आ गया, 36 बट्टा 25 आ गया ना। अब क्या करना है आपको, दर बट्टे 100, ये दर बट्टा 100 है जैसा का जैसा। अब 36 बट्टा 25 का वर्गमूल कितना होता है, 6 बट्टा 5, 36 का 6, 25 का 5, ठीक है। दर बट्टा 100 इक्वल टू 6 बट्टा 5 माइनस 1 बट्टा 1, 6 बट्टा 5, ये प्लस का 1 है उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये लो, या दर बट्टा 100 इक्वल टू ये एलसीएम कितना आ गया, 5, 5 का 5 में भाग एक बार, 1 को 6 से गुणा किया 6, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा किया, ये आ गया आपका 5, ठीक है। यहाँ से आपको वजन गुणा करना है, लेकिन कितना आ गया, 5 इंटू दर, 5 इंटू दर इक्वल टू 100, 6 में से 5 गया 1, 1 को 100 से गुणा किया, कितना आ गया, ये 100, या दर जो है कितना आ गया, 100 बट्टा 5, 100 बट्टा 5 कितना आ गया, 20%, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आए। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज पर 7 वर्ष में 36 गुना हो रहा है, ध्यान दीजिए ये 36 गुना हो रहा है, 36x इक्वल टू x इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात समय होता है, ये 7 लिख दिया, समीकरण नंबर 1। कोई धन 5 वर्ष में 25 गुना हो रहा है, ये 25x इक्वल टू x इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 और ये समय
5 लिख दिया। 2 नंबर समीकरण। क्या करना, एक्स एक्स ये कैंसिल हो गए। समीकरण 1 में 2 का भाग लगाया आपने, तो देखो लिख दिया मैंने यहाँ 36/25 लिख दिया। और यहाँ 7 में से 5 गए तो कितना आ गया 2। 1 + 10/100 इक्वल टू ये आ गया आपका 36/25। यहाँ से स्क्वायर हटाया आपने तो उधर अंडरूट लग गया, ठीक है। यहाँ 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, ठीक है। 10/100 ये 10/100 है ना, इक्वल टू 6/5 ये प्लस 1/1 माइनस का हो गया। यहाँ 5 एलसीएम आ गया, 5 एलसीएम आ गया ना, ये लो 5 एलसीएम। 5 का 5 में भाग एक बार, 1 को 6 से गुणा किया 6, 1 का भाग 5 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा कर दिया 5, यहाँ वज्र गुणा किया 5 × 10, 5 × 10 इक्वल टू ये 100, और 10 बराबर 100/5 कितना आ गया 20%। देखिए नेक्स्ट जो है देखिए, अब देखिए इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, ज़्यादा ध्यान दीजिए। इधर लिखना है 7 वर्ष में कितना हो रहा है आपका 36 गुना हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ मैं थोड़े बड़े बड़े लिख देता हूँ, ये 7 वर्ष और ये 36, 5 वर्ष में कितना हो रहा है 25। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए आप, कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है भाई। अंतर जो है वो कितने का है 2 का अंतर है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। आपको यदि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है तो इनका स्क्वायर लेना, सॉरी अंडरूट वर्गमूल लेना है। कैसे, ये लो 36/25 इनका वर्गमूल लेना। यदि यहाँ पर 3 का अंतर आ जाए, यदि यहाँ पर 3 का अंतर आ जाए तो आपको क्या लेना है, घनमूल लेना है। 2 का अंतर आ जाए तो क्या लेना है आपको, वर्गमूल लेना है। और यदि 3 का अंतर आ जाए यहाँ पर तो क्या लेना है, घनमूल लेना। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो यहाँ से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 36/25, 36/25 आ गया। 36 का वर्गमूल ये 6 और ये बटे 36 का 6 और इसका 5। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, ये 1 का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 6 और 5 में डिफरेंस जो है वो कितना है, 1 का। ये लो 1 का डिफरेंस है ना, तो 1/5 ये 1/5 लिख दिया आपने इसको, और इनटू किससे करना है आपको, ये 100 से, ठीक है। ये 5 का भाग कितनी बार चला गया, 20 बार, ये रेट आ गई 20%। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको। ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन से ऐसे है नहीं मेरे पास फिलहाल। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ मैं आपको। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो है आप ढूंढ कर खुद मिलाने का प्रयास करें। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, देखो कोई धन जो है चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 8 गुना हो जाता है। ये 2 वर्ष में भैया, ये 2 वर्ष में कितना हो गया है, 8 गुना हो जाता है। ये 8 गुना हो गया 2 वर्ष में 8 गुना, और 5 वर्ष में 27 गुना। ये 5 वर्ष में 27 गुना हो जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। देखो मैंने आपको कहा ना कि 2 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, ये 2 वर्ष में, या पहले जो ज़्यादा टाइम है उसको लिखिएगा। 5 वर्ष में 27 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 2 वर्ष में कितना हो रहा है भैया, ये 8 गुना हो रहा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ से समझिएगा आप इसको बस, और कुछ भी नहीं। यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। जैसे ही यहाँ पर 3 का डिफरेंस आया, इधर से आपको वर्गमूल नहीं, आपको घनमूल निकालना है। कैसे निकालना है, ये घनमूल ऐसे होता है 27/8, 27/8 है कि नहीं भाई। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं और घनमूल में 3-3 के जोड़े बनते हैं, ये ध्यान रखें आप विशेष तौर से। अब 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा ना, और 8 का कितना होगा, ये 2, 8 का कितना होगा, 2 होगा। अब ध्यान दो, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, 1 का अंतर है कि नहीं। क्या लिखना है, 1/2। रेट ज्ञात करनी है आपको, रेट परसेंटेज में होती है, ये इंटू 100 कितना आ गया, ये 50। ये आंसर आ गया आपका। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। देखिएगा आप ऐसे क्वेश्चंस अपनी कोई गाइड हो आपके पास तो उसमें से ढूंढिए और मिलाने का प्रयास करें आप। उम्मीद करता हूं आप सब मिलाएंगे। देखो 2 क्वेश्चन है जो प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस भी आप इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन है किसी अभ्यर्थी द्वारा पूछे गए हैं कि 4%, पहला जो क्वेश्चन है 4% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज, 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, ब्याज का अंतर 500 रुपये है, 500 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ये कोई क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन है पूछा गया है 4% वार्षिक दर से। कल हमने पढ़ा है पार्ट नंबर 2 में इसको, यदि अंतर जो है 2 वर्ष का हो, ध्यान दीजिएगा, यदि अंतर 2 वर्ष का हो तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, D बराबर P/R/100 का ये स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं। आपके पास मेथड जो है, मेथड भी मैंने आपको बताया है, उस मेथड से भी आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा D = P/R/100 का स्क्वायर, अंतर जो है वो कितना है 500 का, ये 500 डिफरेंस 500 का है कि नहीं, इक्वल टू P कितना है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है, ये 1 लिख सकते हैं आप, ये अपॉन में 1 लिख सकते हैं, इनटू R जो है, रेट जो है वो कितनी है 4% है, तो 4 × 4 भाई R का स्क्वायर है कि नहीं, ये 4 × 4 हो गया, और 100 का स्क्वायर तो 100 इंटू ये 100 × 100, ठीक है। या अब क्या करना है आपको, वज्र गुणा करना है, P = 500 × 100 × 100 और अपॉन में ये 4 × ये 4, भाग में चला गया ना, ये 4 × 4, ये लो 4 का भाग यहाँ 25 बार, 4 का भाग फिर 25 बार, 25 बार चला गया ना भाग। अब 625 को आप 500 से गुणा करेंगे, 625 को 500 से गुणा करते हैं आप, हासिल के 250, ये हो गया 1000, ये हो गया 1250, हासिल के 150, ये 500 को 6 से 3000, 3125, ये आंसर आ गया आपका 3,12,500 रुपये आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में भी आया है, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, ऐसी प्रॉब्लम्स भी जो है आनी चाहिए जिससे पता चलता रहे कि आप लोग मिला रहे हैं कुछ। देखिए 3,12,500 रुपये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया अच्छी प्रकार से, और अच्छी प्रकार से समझने के लिए आप पार्ट नंबर 2 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। सेकंड क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ये एक और क्वेश्चन जो है अभ्यर्थी द्वारा पूछा गया है। नंबर 2 प्रॉब्लम सॉल्यूशंस में कि 5,000 रुपये का 5,000 रुपये का एक साल 6 माह का 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय हो। देखो, यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक देय हो, यह आपको फाइंड करना। देखो ध्यान देना, 5,000 रुपये है, ये 5,000 रुपये भी है। एक साल 6 माह का मतलब कितना हो गया? 1.5 साल, ये 1.5 वर्ष हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 10% वार्षिक दर है, ये 10% वार्षिक दर है, और चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। और शर्त कौन सी है? ये आपकी कंडीशन शर्त। ठीक है, देखो उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन को समझने में। 5,000 रुपये का 1.5 साल का 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है, यदि ब्याज जो है अर्धवार्षिक देय। ध्यान देना, अर्धवार्षिक का नाम आते ही मैंने आपको एक बात बताई है पहले कि दर को तो कर दो आधा और समय को कर दो दोगुना। भाई दर जो है वो कितनी हो गई? 5% हो गई। दर तो 5% हो गई ना, और समय जो है वो कितना हो गया आपके पास? 1.5 को 2 से गुणा कर दिया आपने। 1.5 को 2 से, देखो 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 को किससे गुणा करेंगे आप? 2 से गुणा करेंगे। समय जो है आपके पास कितना आएगा? 3 6 माही, ये 3 6 माही आएगा। ठीक है, अब देखो ये हो गई दर 5%, समय हो गया आपका 3 6 माही। ठीक है, अब देखो आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। देखो मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टा 100 की घात ये समय, और माइनस ये मूलधन। ठीक है, देखो मूलधन कितना है आपके पास? 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर कितनी है? 5, ये 5/100, और पावर में समय कितना है? 3 6 माही, तो ये 3 6 माही, और माइनस के मूलधन ये 5,000, ये 5,000 आ गया। ठीक है, 5,000 इंटू 105/100, 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105 ये 100, 3 बार लिख दिया ना आपने। और माइनस कितना हो गया? ये 5,000, ये 3 0 से ये कैंसिल हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हल करना है इनको। कैसे? ये लो 5 का भाग 21 बार यहाँ 2 बार चला गया, 5 का भाग 21 बार चला गया, यहाँ 2 बार चला गया, 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ से 5 का भाग 21 बार चला गया, 5 का भाग 21 बार चला गया ना, और 5 का भाग यहाँ कितनी बार चला गया? 20 बार चला गया। 5 का भाग 21 बार 20 बार, फिर 5 का भाग यहाँ 21 बार चला गया, और यहाँ 4 बार चला गया। ठीक है, अब 21 441 को 21 से गुणा करते हैं आप, 9,261, 9,261 को आप 5 से गुणा करते हैं, 5 एकम 5, 5 छंग 30, हासिल के 5 एकम 5, 30 0, हासिल के 3, 5 दूनी 10 और 3 13, हासिल का 1 43, ये 46,305, ये आ गया 46,305, और अपॉन में ये कितना आएगा? 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8। ठीक है, और माइनस का ये 5,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए 8 पंजे 40, कितना बच गया आपके पास? 6 बच गया है। 8 पंजे 40, 6 बच गया, कितने हो गए आपके पास? ये 63 हो गए, 63 हो गए। 8 2 7 56, ये 56, कितने बच गए आपके पास? 7 बच गए, ये लो 64, 6 बच गए, कितने? यहाँ पर 5, तो ये कितना आ गया? 8,
5,788.12-13 कुछ आएगा समथिंग, और उसमें से आपको 5,000 घटाने हैं तो आएगा 788 रुपये और 12 पैसे या 13 पैसे लगभग। ये आंसर है आपका। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कैलकुलेशन को एक बार ज़रूर चेक कर ले, हो सकता है जल्दबाजी में कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से जो भी मैंने आपको पढ़ाया है चक्रवर्ती ब्याज के पार्ट नंबर 3 में और आगे के जितने भी जो एक्सरसाइज हुई है, जितने भी जो पार्ट हुए हैं आपको समझ में आए हैं। आप सब अच्छी प्रकार से ढंग से मेहनत भी कर रहे हैं। आप जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ उनको हल करें। आप अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन आपके पास कोई गाइड हो तो उसमें से क्वेश्चन ले मिलाने का प्रयास करें। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट जो है चक्रवर्ती ब्याज का लास्ट और आखिरी जो है पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।